तो दोस्तों आज फिर हम लुब्रिकेशन सिस्टम के कुछ भाग डिस्कस करेंगे और लुब्रिकेशन सिस्टम में जो गियर यूज़ होते हैं यानी गियर पंप जो यूज़ होता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लुब्रिकेशन सिस्टम के भाग क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों 4 स्ट्रोक इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में निम्नलिखित भाग होते हैं। फर्स्ट है ऑयल सम्प या टैंक। ध्यान रखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट है ऑयल सम्प या टैंक, हो सके तो नोट करें। सेकंड पार्ट है ऑयल पंप। थर्ड है ऑयल फिल्टर या स्ट्रेनर। फोर्थ है ऑयल प्रेशर गेज। 5 है ऑयल लेवल इंडिकेटर। तो दोस्तों ये सभी भाग आपको याद होने चाहिए। लुब्रिकेशन सिस्टम के ये भाग हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, नोट कर लें हो सके तो। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है ऑयल पंप, दोस्तों इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। ये क्रैंकेस की निचली साइड में लगा होता है। कहाँ फिटिंग होती है? तो दोस्तों क्रैंकेस के निचली साइड जो है इसकी फिटिंग होती है यानी सम्प में। नेक्स्ट है, इसका कार्य है इंजन के विभिन्न भागों में प्रेशर से लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करना। ध्यान रखें, इस कार्य के लिए निम्न प्रकार के ऑयल पंप प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों गाड़ी में विभिन्न प्रकार के जो हैं वो ऑयल पंप यूज़ किए जाते हैं। निर्माता के अनुसार जो है वो पंप लगाए जाते हैं, इसका ध्यान रखें। जैसे किसी गाड़ी में गियर पंप होगा, किसी में रोटर होगा, किसी में प्लंजर होगा, किसी में वेन हो सकता है। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे गियर पंप की। तो गियर पंप कैसा दिखता है? तो दोस्तों गियर पंप जो है कुछ इस शेप में होता है। इसमें 2 गियर होते हैं, एक ड्रिवन एक ड्राइवर, इसका ध्यान रखें। लो प्रेशर इनलेट और हाई प्रेशर एग्जिट, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट अब इसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ पॉइंट हैं। इस प्रकार के पंप में एक हाउसिंग में 2 स्पर गियर आपस में मिले हुए हो रहते हैं। गियर के दांतों के बीच कुछ बहुत कम क्लियरेंस होता है, यानी गियर के दांते होते हैं उनमें जो क्लियरेंस होता है वो बहुत कम होता है। पहली बात जो है, इसमें 2 स्पर गियर लगे होते हैं जो स्केच में आपको दिखे पहले, इसका ध्यान रखें। और में क्लियरेंस बहुत कम होता है। तेल का दबाव और मात्रा पंप की स्पीड पर निर्भर करता है। इसका प्रयोग प्रायः सभी इंजनों में होता है। दोस्तों प्रायः सभी इंजनों में जो गियर टाइप ऑयल पंप का ही प्रयोग होता है, इसका ध्यान रखें। ये पंप 1 से 4 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दबाव तक तेल की सप्लाई करता है। इसमें एक रिलीफ वाल्व भी लगा होता है जो हाई स्पीड के कारण या तेल की लाइन बंद हो जाने के कारण अतिरिक्त दबाव को निकाल देता है। तो दोस्तों ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो उसको रिलीज़ करने के लिए रिलीफ वाल्व लगा होता है, इसका ध्यान रखें। दोस्तों ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लें। वीडियो पोस्ट कर खुद पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोटर पंप। तो दोस्तों रोटर पंप, तो दोस्तों पंप बॉडी, सक्शन पोर्ट, डिस्चार्ज पोर्ट, चैम्बर, इनर रोटर, आउटर रोटर, पंप कवर। तो दोस्तों ये है रोटर असेंबली टोटल। इसमें ये भाग होते हैं, आपको ये नोट करने हैं, लिख लेने हैं, स्केच बना लेना है। इम्पोर्टेंट रहेगा, समझ में आ जाए तो बेस्ट है, समझने की कोशिश करें। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। तो दोस्तों कैसे वर्क करता है ये। इस पंप के अंदर गियर के बजाय 2 रोटर होते हैं। इसमें गियर नहीं होता, उसकी बजाय 2 रोटर होते हैं, बाहरी रोटर तथा भीतरी रोटर। ये 2 पार्ट्स हो गए, इनर रोटर और एक्सटर्नल रोटर जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोनों रोटर आपस में मैश करते हैं। दोनों रोटर जो है आपस में मैश कर कर चलते हैं, इसका ध्यान रखें। भीतरी रोटर की अपेक्षा बाहरी रोटर में एक दांत अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अंतर है इसमें कि भीतरी जो इंटरनल रोटर होता है उसकी अपेक्षा जो बाहरी रोटर उसमें एक दांता जो है वो एक्स्ट्रा होता है। यानी अगर इंटरनल रोटर में 10 दांते हैं तो उसमें बाहरी में 11 होंगे, इसका ध्यान रखें। ये गियर पंप की तरह ही काम करता है, वर्किंग से इसकी सेम है गियर पंप की तरह, लेकिन अंतर है कुछ, उसको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पंप है दोस्तों प्लंजर पंप, इसका ध्यान रखें। तो डिस्चार्ज पोर्ट आपको दिख रहा है, डिस्चार्ज वाल्व दिख रहा है, पिस्टन दिख रहा है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंकशाफ्ट है, सक्शन वाल्व है, सक्शन है। तो दोस्तों क्रॉस हेड है। तो दोस्तों ध्यान दें, ये स्केच बनाएं, इसके प्लंजर टाइप पंप के भाग लिखें। तो दोस्तों ये लुब्रिकेशन सिस्टम के ही भाग हैं, यानी गियर पंप जो लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रयोग होते हैं, होते थे या होते हैं।
कुछ ज़्यादा प्रचलित हैं, ये भी काम करते हैं, इनका प्रयोग भी होता है लेकिन कम होता है, फिर भी आपको आने चाहिए, हो सके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो ध्यान देते हैं इसके कुछ पॉइंट की ओर। तो ये केम्स आपसे ऊर्जा ग्रहण करता है। इस प्रकार के पंप में एक प्लंजर होता है जो पंप बॉडी में ऊपर नीचे चलता है। तो दोस्तों आपने प्लंजर देखा जो पंप बॉडी में अप एंड डाउन पिस्टन की तरह चलता है। ये कुछ कम दबाव से तेल की सप्लाई करता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट पंप है बेन टाइप, यानी बेन पंप है। इस पंप की बॉडी बेलनाकार होती है जिसमें इनलेट तथा आउटलेट बने होते हैं। इसके अंदर एक ड्रम होता है जो उत्केंद्रित घूमता है। इसमें इनलेट तथा आउटलेट मार्क बने होते हैं, इसका ध्यान रखें, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं है दोस्तों ऑयल फिल्टर। नेक्स्ट पार्ट है ऑयल फिल्टर। पंप के बारे में आपने पढ़ लिया, कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपने देख लिया, 4 प्रकार के पंप थे। अब बात करेंगे हम ऑयल फिल्टर की। दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है ऑयल फिल्टर। ये फ्यूल फिल्टर नहीं है, इसको कहते हैं ऑयल फिल्टर। ध्यान रखें, इसके भी कई प्रकार हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। बोलता है कि गंदे तथा मिश्रित तेल को छानकर साफ करने में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपको पता है अगर ऑयल फिल्टर है तो उसका काम है कि ऑयल को साफ करना। अगर एयर फिल्टर है उसका काम है हवा को शुद्ध करना। तो फ्यूल फिल्टर उसका काम है फ्यूल को शुद्ध करना, इसका ध्यान रखें। ये 3 प्रकार के होते हैं, कार्टिज टाइप, एज टाइप और सेंट्रीफ्यूगल टाइप। जो फ्यूल फिल्टर हैं या ऑयल फिल्टर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कार्टिज टाइप और एज टाइप एंड सेंट्रीफ्यूगल टाइप, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऑयल कूलर के बारे में। आपको पता है इंजन ऑयल जब गर्म होता है तो उसके लिए भी कूलिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ऑयल कूलर का मुख्य उद्देश्य है हैवी ड्यूटी इंजनों में लुब्रिकेटिंग ऑयल को ठंडा करना। यह एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है। ऑयल कूलर को हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, इसका ध्यान रखें, जो तेल की गर्मी को निकालकर बाहर फेंकता है। ऑयल कूलर हवा से ठंडा किया जाता है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम में वाटर टाइप ऑयल कूलर ही प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों लुब्रिकेशन सिस्टम में वाटर टाइप ऑयल कूलर ही प्रयोग किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझें। नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं दोस्तों ऑयल प्रेशर गेज की। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा हर पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए और क्वेश्चन भी बेसिक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऑयल प्रेशर गेज आप जानते ही होंगे, डैशबोर्ड पर हमें ऑयल प्रेशर की जानकारी देती रहती है। तो दोस्तों प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम में तेल का दबाव मालूम करने के लिए ऑयल प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है। ये गेज ड्राइवर के सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लगा रहता है। ये गेज निम्न प्रकार के होते हैं। प्रेशर एक्सपेंस्टर टाइप, इलेक्ट्रिकल टाइप में 2 प्रकार के आते हैं, बैलेंसिंग कॉयल टाइप और बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट टाइप, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों ऑयल प्रेशर गेज जो है प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम में तेल का दबाव यानी ऑयल प्रेशर यानी तेल का दबाव जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑयल प्रेशर गेज का। इसके टाइप भी पढ़ लें, बहुत ज़रूरी रहेंगे। और ये कहाँ दिखती है, कहाँ शो करती है प्रेशर को, डैशबोर्ड में या इंस्ट्रूमेंट पैनल में, इसका ध्यान रखें। है दोस्तों क्रैंक केस वेंटिलेशन। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेगा, स्केच बना लें और इसको समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों क्रैंक केस वेंटिलेशन, नेगेटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन होती है और पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन होती है। इसके बारे में भी एक वीडियो लेकर आऊँगा ज़रूर, इसका ध्यान रखें। अब इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा ही जानते हैं। क्रैंक केस वेंटिलेशन द्वारा क्रैंक केस से लुब्रिकेंट ऑयल के वाष्प निकाले जाते हैं जो इंजन के चलने के दौरान उत्पन्न ताप से होता है, जिससे क्रैंक केस सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों यानी ऑयल सम्प से जो दूषित वाष्प हैं उनको बाहर निकाला जाता है, इसी क्रिया को क्रैंक केस वेंटिलेशन कहते हैं। यानी ऑयल सम्प से दूषित गैसों को बाहर निकालने की क्रिया को क्रैंक केस वेंटिलेशन कहा जाता है, इसका ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करते हैं SAE नंबर, इम्पॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले SAE है क्या? तो दोस्तों सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, इसकी एब्रीवेशन है, याद होनी चाहिए। तो दोस्तों सर्दियों के लिए तथा विस्कोसिटी टेस्ट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेंट ऑयल के SAE नंबर हैं। अगर 0 डिग्री सर्दियों के लिए बात करें तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेंट्स ऑयल के SAE यानी सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के नंबर हैं 0W, 5W, 10W,
15W एंड 20W। ध्यान रखें दोस्तों, सर्दियों के लिए 20W, 0W से 20W, यानी हम 5W से लेकर चलते हैं 20W तक। अब गर्मियों के लिए तथा विस्कोसिटी टेस्ट जो है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितना है, तो उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल के SI नंबर हैं 8W, 12W, 16, 20, 30, 40 एंड 50W तक। तो इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ज़रूरी है। गियर बॉक्स में SAE 90 नंबर का गियर ऑयल प्रयोग करते हैं। लिख लें, नोट कर लें, बहुत ही ज़रूरी है। इंजन ऑयल का SAE नंबर 30 से 40 होता है, इसका ध्यान रखें। स्नेहक तेल यानी SAE 90 SAE 40 से गाढ़ा होता है, इसका ध्यान रखें। इंजन का स्नेहक तेल 6000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद बदलना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपने इनको समझना है, करना है। अब हम कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हो ऑयल सम्प कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। लुब्रिकेटिंग प्रायः कोयला, जानवरों की हड्डी तथा वनस्पति से बनाए जाते हैं। ग्रीस का प्रयोग प्रायः व्हील बेयरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए किया जाता है। केम शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा गियर व्हील टाइप का ऑयल पंप चलता है। ऑयल प्रेशर लीव वाल्व ऑयल प्रेशर से खुलता है। ऑयल प्रेशर गेज द्वारा लुब्रिकेंट का प्रेशर चेक करते हैं। इंजन बेयरिंग घिसे होना, ऑयल सील लीक होना तथा वाल्व गाइड घिसे होने की वजह से इंजन ऑयल की खपत अधिक होती है। तो दोस्तों पता होना चाहिए कि किन पार्ट्सों के घिसने से इंजन ऑयल की खपत जो है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला एंटीफ्रीज सॉल्यूशन जो है वो ग्लाइकोल है, इसका ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ और पॉइंट है, उन्हें भी डिस्कस करते हैं, उन्हें भी देखेंगे। स्नेहक तेल का तनुकरण पानी से होता है। अंतदहन यानी इंटरनल कम्बशन इंजन में प्रयुक्त लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में खनिज तेल का उपयोग किया जाता है, जिसे वेस ऑयल कहते हैं और रसायन एडिटिव्स कहलाता है। लुब्रिकेंट्स के प्रकार हैं तरल, पेस्ट, ठोस तथा मिश्रित। ध्यान करें, लुब्रिकेंट्स के प्रकार क्या क्या हैं? लिक्विड, पेस्ट, ठोस यानी सॉलिड तथा मिश्रित। ग्रीस के ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र पेनिट्रोमीटर कहलाता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, सबसे अधिक लुब्रिकेशन वाले भाग इंजन होते हैं, यानी इस लाइन का मतलब है कि सबसे अधिक जो लुब्रिकेशन होने वाले भाग जो वो इंजन के होते हैं। नेक्स्ट है, ऑयल गन का कार्य गियर बॉक्स में, स्टीयरिंग में, डिफरेंशियल में लुब्रिकेशन ऑयल भरना होता है। जो दोस्तों ऑयल गन होती है उसका काम होता है गियर बॉक्स में, स्टीयरिंग में, डिफरेंशियल में लुब्रिकेशन ऑयल भरना होता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लुब्रिकेशन सिस्टम जो टॉपिक है वो कंप्लीट है, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।